हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आरआरबी जेई 2024 के जितने भी डिस्काउंट के क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए मेन जो है सोल्ड एन आर्टिकल 330 रुपये में बेचता है। पहला डिस्काउंट परसेंट उसका D% है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस पे। एंड देन अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू। इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1320 रुपया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। तो यानी कि ये बोल रहा है कि जो पहला जो डिस्काउंट परसेंटेज देने के बाद जो हुआ था दूसरा डिस्काउंट, वह सेम रुपया में ही है जो कि पहले जितना रुपया का डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना दे रखा हुआ है। 1320 रुपया दे रखा हुआ है और बेच रहा है वो कितना में, तो 330 रुपया में बेच रहा है। तो कितना का इसको डिस्काउंट मिल रहा है। 1320 में से 330 को अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये बना दिया 0, 9 3 12 और इधर 2 है तो 9 3 12। टोटल हम लोग को 990 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा था कि हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू है ना, तो यानी कि जो पहले भी डिस्काउंट था वो बाद में भी डिस्काउंट है। यानी कि 990 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये कितना बना देगा, 2 चौके 8, 1 2 9 18, 1 2 5 10, यानी कि 495 रुपया का पहले भी डिस्काउंट था और बाद में भी 495 रुपया का डिस्काउंट है। तो उसके बाद में बोल रहा है कि डी का वैल्यू कितना है। तो डी का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए 495 रुपया का डिस्काउंट है और ये कितना पे डिस्काउंट मिल रहा है हम लोग को, 1320 रुपया पे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसको लिए परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना कर दे रहे हैं। तो 0 से 0 कट गया और उसके बाद में 2 से अगर काट लें, 3 से काट ले रहे हैं। ठीक है, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, 16 3 48, 1 3 5 15, तो 165 इधर हो गया। उसके बाद में 11 से काट ले रहे हैं। ठीक है, तो 11 चौके 44, 11 एकम 11, 5 बच गया तो 11 पचे 55। ठीक, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो इधर हम लोग का कितना बना दिया, 75/2 बना दिया। और 75/2 को हम लोग लिख सकते हैं 37.5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का जो आंसर जो है 37.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में 37.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें सोल्ड कर रहा है 481 रुपया में और मार्क्ड प्राइस इसका 1924 रुपया का है। तो इसमें कितना का डिस्काउंट हो जाएगा, तो 1924 में से हम लोग का 481 रुपया को डिस्काउंट कर दे रहे हैं। तो 4 में से 1 गया 3, 8 4 12, 8 में से 4 गया 4, 1 का 1, तो 1443 रुपया का ओवरऑल डिस्काउंट दे रखा हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे पहला क्वेश्चन में 1400 अमाउंट को हम लोग डिवाइडेड बाय 2 किए थे सेम अमाउंट लाने के लिए, उसी प्रकार से इधर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर हो गया 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 का 2, यानी कि 721.5 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है। जो पहले भी इतना ही रुपया का डिस्काउंट था और बाद में भी 721.5 रुपया का ही डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये कितना रुपया पे डिस्काउंट मिल रहा है हम लोग को, तो मिल रहा है 721.5 रुपया। मार्क्ड प्राइस हम लोग का 1924 रुपया, यानी कि इसी रुपया पे हम लोग का डिस्काउंट है। इंटू 100 कर देते हैं परसेंटेज के लिए और इसका जो है पॉइंट का हम लोग इधर से 10 ले आते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको हम लोग कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5 से इसको काट ले रहे हैं। ठीक है, तो 5 दूनी 10 बना देगा और इधर बना देगा 14 पंचे 70, 5 चौके 20, 1 5 दिया 15, इधर बना दिया हम लोग का 1443। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग फिर से क्या करते हैं, 4 से काट ले रहे हैं। तो 4 2500 बना देगा और इधर बना देगा 4 चौके 16, 3 4 8 32, 4 का 4, तो 481 से हम लोग का 1443 जो है 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लोग का कितना बना दिया, 25 दिया 75 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग का 37.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का आंसर 37.5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि बेच रहा है वो कितना रुपया में, 360 रुपया में। ठीक है, और 2250 रुपया इसका मार्क्ड प्राइस है। तो कितना का डिस्काउंट हो गया इसमें, तो 2250 और 360 को हम लोग माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बना दिया कितना, 0 9 6 15, 1 बचा इधर, 8 3 11, 1890 रुपया। ठीक, उसी प्रकार से इसका भी प्रोसेस है। इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे, 1890 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो ये बना दिया 9 दूनी 18 और 45 दूनी 90। ठीक है, तो 945 रुपया का भी जो है पहला जितना अमाउंट का डिस्काउंट था
ठीक बाद में भी 945 रुपये का ही डिस्काउंट है। और ये कितना रुपया पे डिस्काउंट है, तो मार्क्ड प्राइस इसका हम लोग का कितना दे रखा हुआ है, 2250 रुपया दे रखा हुआ है, ठीक है। और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 कर देते हैं। और इधर से हम लोग का जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 45 बार में हम लोग का 225 कट गया। ठीक उसके बाद में 45 दूनी 90 कर लेते हैं और उसके बाद में बच गया 4 5 यानी कि 45 बच गया। तो 45 से कम 45, तो इधर कितना हो गया 21 गुना 2, 21 दूनी 42 हो गया, ठीक है। तो इस डी का वैल्यू जो है 42 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का बोल रहा है कि सोल्ड कर रहा है वो 390 रुपया पे, ठीक है। और मार्क्ड प्राइस हम लोग का 3900 है, ठीक है। तो डिस्काउंट हम लोग का कितना हो जाएगा, 3900 में से 390 रुपया को हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। तो ये बना दिया 0, 9 एकम 10, 8 में से 3 गया 5 और 3510, ठीक है। तो 3510 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है और ये हम लोग का डिवाइडेड बाय 2 कर दे रहे हैं, तो जिससे हम लोग का निकल के आ जाएगा जितना पहला डिस्काउंट रुपया था बाद में भी उतना ही रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो 17 दूना 34, 1 दो पंचे 10, 1 दो पंचे 10 यानी कि 1755 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है। जितना हम लोग को पहले डिस्काउंट था बाद में भी उतना ही डिस्काउंट है, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं डी का वैल्यू। तो 1755 रुपया का डिस्काउंट मिला हम लोग को 3900 रुपया में, ठीक। तब इसको हम लोग परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना कर दिए और 0000 कट गया। तो उसके बाद में हम लोग का 39 से कितना बार में कट जाएगा, तो 13 से हम लोग काट लेते हैं। 13 तिया 39 बना देगा और ऊपर में बना दिया हम लोग का 13 एकम 13, उसके बाद में 4 बचा, 13 तिया 39 हासिल 6, 13 पचे 65, ठीक है। तो 135 डिवाइडेड बाई 3 हो गया और इससे हम लोग को कितना बार में कट जाएगा, 3 चौके 12, 1 3 पचे 15। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो डी का वैल्यू है हम लोग का 45 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो 533 रुपया में बेच रहा है, डिस्काउंट हम लोग का 1025 रुपया पे, मार्क्ड प्राइस पे कितना है वो देख लेते हैं। तो 1025 रुपया मार्क्ड प्राइस और 533 रुपया में बेचा, तो ओवरऑल इसको डिस्काउंट कितना का मिला, 5 में से 3 गया 2, 9 3 12, 9 में से 5 गया 4, यानी कि 492 रुपये का डिस्काउंट है। और 492 में से हम लोग को डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, तो 24 दूनी 48, 1 दो छा का 12, यानी कि 246 रुपये का डिस्काउंट जो है वो पहले भी उतना ही रुपया का डिस्काउंट था, बाद में भी उतना ही रुपया का डिस्काउंट है। तो ओवरऑल डिस्काउंट जो है ये कितना रुपया पे मिला है, मार्क्ड प्राइस 1025 पे और इंटू गुना 100 बना दिए हैं परसेंटेज के लिए। तो उसके बाद में इसको हम लोग कट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग 25 से काट लेते हैं। तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 से कम 25, तो 41 बचा और 41 से ये 6 बार में कट जा रहा है, 6 41 छक्का 246। तो इस प्रकार से 6 गुना 4 करके हम लोग का डी का वैल्यू जो है इसमें 24 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि 687 रुपया में बेच रहा है और 1145 रुपया का मार्क्ड प्राइस है। तो डिस्काउंट इसमें कैसे निकालेंगे, 1145 को 687 में से माइनस कर दिए, तो इधर बना दिया 8 7 15, 3 8 5 13, 6 4 10, 458 रुपया का डिस्काउंट है। और इसको 2 से डिवाइड करने के बाद में आ गया 22 दूनी 44, 1 2 9 18, तो 229 रुपया का सेम डिस्काउंट है जो कि पहले भी दे रहे थे और बाद में भी दे रहे हैं। तो इसका निकाल लेते हैं हम लोग परसेंटेज, 229 डिवाइडेड बाई 1145 इंटू 100, ठीक है। तो इसको अब हम लोग काट लेते हैं। तो सिंपली 229 गुना 5 हम लोग का 1145 होता है। तो 5 हो गया और 5 से हम लोग 100 को काट लेंगे, तो इधर बना दिया 20, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 20 आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का बोल रहा है कि 346 रुपया में बेच रहा है और मार्क्ड प्राइस इसका 1730 रुपया है। तो डिस्काउंट हम लोग का 1730 माइनस 346, सारा क्वेश्चन का प्रोसेस जो है ना वो सेम ही है, ठीक है। तो माइनस करने के बाद ये कितना बच गया, 6 4 10, 2 8 4 12 हो गया, इधर 6 में से 3 गया 3 और 1384। तो इस तरह से 1384 रुपया का डिस्काउंट है ओवरऑल। लेकिन ये जो है नॉमिनल सेम अमाउंट था जो पहले भी अमाउंट था डिस्काउंट और बाद में भी उतना ही, तो इसलिए इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। 1384 डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है। तो 2 छक्का 12, 1 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 692 रुपया का डिस्काउंट है। कितना पे डिस्काउंट मिल रहा है? तो ये 1730 रुपया पे मिल रहा है। ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दे रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसको कट कर लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया और 173 गुना 4 करेंगे तो 692 आ जाएगा। तो 4 गुना 10 जो है इसका आंसर हम लोग को 40 ला देगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन जो था डिस्काउंट का आरआरबी जेईई 2024 का जो था उसको हम लोग सोल्व कर लिए हैं। और आप आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।